Good morning all, welcome to my channel Akshay Teacher. Today we learn in science force बल। तो देखिए अब फोर्सेस के टाइप्स भी होते हैं। देखिए पहला है मस्कुलर फोर्स। आप सोच रहे होंगे अरे ये तो मस्कुलर सिस्टम होता है, अब मस्कुलर फोर्स भी आने लगा है क्या आजकल? यस, मस्कुलर फोर्स भी होता है। वो फोर्स मसल्स से किया जाता है। जैसे कि देखिए आप करते ही होंगे कभी कभार अगर कोई झूला झूल रहा हो तो फिर आप उसको ऐसे पुश करेंगे तो फिर आपने अपने मसल्स का इस्तेमाल किया है उसको ऐसे पुश करने में, ताकि वो जो झूला है वो आगे की तरफ जाए, फिर वो वापस से पीछे आ जाता है। तो फिर देखिए अब देखिए ये आप इसको इंग्लिश में लिख दीजिए। द फोर्सेस अप्लाइड यूजिंग द मसल्स, वो फोर्सेस जो मसल्स के द्वारा की जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए वॉकिंग, देखिए आप अपनी वॉकिंग करने में आपके ये जो सामने वाले ये जो मसल्स होते हैं इनका प्रयोग में लेते हो। और देखिए आप देखिए रनिंग के लिए भी आप इन्हीं मसल्स का प्रयोग लेते हो। अब देखिए स्विमिंग में आप अपने दोनों मसल्स का प्रयोग लेते हो। दो मसल्स यहाँ पे होती हैं जो आपको ऐसे स्विमिंग करने में हेल्प भी देती है, और दो यहाँ पे भी होती है एक। और फिर देखिए आपकी फुट की मसल्स भी यहाँ की काम में आती हैं। तो फिर देखिए आप देखिए ओपनिंग ए डोर, आप डोर खोलने के अंदर भी अपनी मसल्स का ही यूज में लेते होंगे। और अब देखिए अब है सेकंड मैकेनिकल फोर्स। आप सोचते होंगे कि ना अरे ये तो मैकेनिकल फोर्स है, लगता है कोई मैकेनिक करता होगा। अरे कोई आप ऐसे मत कहते ना कभी मैकेनिक थी आपका फोर्स दिखाइए हमको, मैकेनिकल फोर्स होता है ना। अरे वो फोर्स नहीं होता, वो टूल्स का फोर्स होता है। अब देखिए आप इसको हिंदी में लिख लीजिए। द फोर्स दैट इनेबल्स अस टू डू वर्क यूजिंग ए टूल। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा ही होगा कि कभी कभार गार्डनर जो होता है वो देखिए आप फ्लावर्स की कटिंग करता है और उनको डिज़ाइन दे देता है। वो देखिए वो फ्लावर कटिंग सीजर होती है जिसको वो ऐसे पकड़ लेता है, उसके बाद में उसकी वो ऐसे करके कटिंग करता है। आप देखते होंगे आपके मामा को, चाचा को, नाना को, नानी को, किसी को भी देखते होंगे अपनी फैमिली मेंबर में वो कट जरूर करते होंगे। अब देखिए थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सोच रहे होंगे अरे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर देखिए ये ग्रेविटी से होता है। आप यही सोच रहे होंगे, यस इट्स राइट। देखिए जो न्यूटन थे एक दिन वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे आराम से। फिर क्या हुआ कि ना उसके ऊपर से एक एप्पल गिरा। उन्होंने देखा अरे ये कैसे गिरा। फिर उन्होंने उसकी रिसर्च करी, बहुत करा। फिर वो ही पहला आदमी थे जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में सब कुछ जानकारी पाई थी। अब देखिए आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए मानिए कि ये है, तो फिर देखिए मैंने इसको जो ही ऊपर उछाला ये वापस से आ गया है ना। ओके, ये कैसे हुआ? क्योंकि ग्रेविटी ने इसको अब्जॉर्ब किया। देखिए ज़्यादातर ग्रेविटी भी एक मैग्नेट होती है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 9,999 बिलियन मैग्नेट्स की पावर होती है। तो फिर देखिए अब है फोर्थ फ्रिक्शनल फोर्स।
ये देखिए, ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी बाइसाइकिल को चलाते हैं कि तो फिर आप ब्रेक का यूज़ करेंगे। अगर आप सामने से, अगर मान लीजिए ये एक साधन है और सामने से आ रहा है, सामने से आप साइकिल चला रहे हैं, तो फिर आपको ब्रेक मारना चाहिए ताकि वो दूसरी कार हो, कुछ भी हो, ताकि निकल जा सके। तो फिर आप देखिए, अब आप इंग्लिश में लिखिए, the force that slows down or stop a moving object। अब इसके एग्जाम्पल है, when we ride a bicycle, जब हम किसी बाइसाइकिल को राइड करते हैं, we use brake to stop it। हम ना इसको ना रोकने के लिए ब्रेक का यूज में लेते हैं। कभी कभार अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हो तो फिर पीछे वाला जो टायर है वो उछल जाता है और पीछे वाला जो यात्री होता है वो भी क्या पता पीछे से कूद के कहाँ पे ही चला जा भी सकता है, उसकी चोट भी लग सकती है। And we apply the brakes their against the wheel। देखिए, मतलब कि हमारे व्हील पैर है तो फिर मेरे तो फिर जब मैं बाइसाइकिल चलाता हूँ, फिर जब मैं ब्रेक मारता हूँ तो फिर वो स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि वो उससे रब होते हैं, फिर वो हो ही नहीं पाते हैं। ओके, और तो बाइसाइकिल के व्हील और ब्रेक के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसे में साथ पढ़ते रहा करो। बाय बाय।